अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 28 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांस के अंदर जो इस्लाम के बारे में, जो प्यारे आका के बारे में गुस्ताखी की गई। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि इसमें क्या वाकया पेश आया, क्या हुआ, वो सब कुछ आप जान चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने माजरत पेश करता हूं कि मैं आपके सामने देर से हाजिर हुआ हूं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये जो क्यों है, ये बहुत ही अहम सवाल है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसी नौबत क्यों पेश आई। सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने जो इतना बड़ा स्टैंड लिया है और पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को ख़त लिखा है कि आप इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जब हम दुनिया में इस दौर में इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम के लीडरान की बात करते हैं इस दौर में, तो हमें सिर्फ एक बड़ा नाम नज़र आता है, वो है तैयब उर्दगान। लेकिन तैयब उर्दगान के बाद जब हमारी उम्मीदें जिस हस्ती की जानब जाती हैं, जिस शख्सियत की जानब जाती हैं, वो है इमरान खान साहब। आज इमरान खान साहब ने जितना बड़ा काम किया है, उसके बाद ये लगता है कि वो वाकई ही सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं हैं, बल्कि वो पूरी इस वक्त उम्मते मुसलमान के लीडर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया पर यह वाज़ा किया है कि जब मुसलमान अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहन सकते, उसके मुकाबले में जो यहूदी खवातीन हैं, ईसाई खवातीन हैं, इवन जो चर्च की खवातीन हैं, वो अपनी मर्जी का लिबास पहनती हैं। मुसलमान अपनी मर्जी से इबादत नहीं कर सकते। तो एक जानब दुनिया ये कहती है कि हर इंसान को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो जो चाहे पहने, जो चाहे बोले। हमारे मुल्क में कुछ खवातीन एहतजाज करना शुरू कर देती हैं और हमें मिसालें दी जाती हैं यूरोप की, फिर हमें इतनी अच्छी और बढ़ चढ़ के वेस्ट की मिसालें दी जाती हैं कि यूरोप को देखो, वहाँ पे आज़ादी है, वहाँ पे आप मर्जी से बोल सकते हैं, वहाँ पे आप मर्जी से पहन सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से जिस मज़हब पर भी चाहे अमल कर सकते हैं। लेकिन ये एक दूसरा रुख है यूरोप का। उनका आज जो घटिया चेहरा है, गलीज चेहरा है, वो दुनिया के सामने आ चुका है कि ये शुरू से इस्लाम के दुश्मन थे, इन्हें इस्लाम से ख़तरा था और आज भी ये इस्लाम के दुश्मन हैं। ये सिर्फ मुनाफिकत करते हैं। ये जो हमारे सामने आते हैं ना और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ये जो लिबरल बनने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे देखिए हर किस्म की आज़ादी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज हमें ये एहसास हो गया है कि ये आज भी इस्लाम से डरते हैं, ये आज भी इस्लाम के दुश्मन हैं। अब खान साहब ने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, हम सब का हक बनता है कि हम पुरअमन रहते हुए, देखिए हमने अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना। हमने ये नहीं करना कि हम फ्रांस के ख़िलाफ़ जब एहतजाज करना शुरू करें तो हम अपने ही सड़कों पे आ जाएं, हम अपने लोगों का ही नुकसान करें। हमें चाहिए कि हम आलमी तौर पे हम इतनी आवाज़ उठा सकें, हम यूरोप का बाइकआउट करें, हम फ्रांस का बाइकआउट करें। उस घटिया इंसान मैक्रोन जिसने ये बकवास की है कि इस्लाम से हमें ख़तरा है, इस्लाम हमारे लिए घुटन का बाइस बन रहा है, हमें उन पर प्रेशर डालना है। और तैयब उर्दगान का इंतहाई बयान आज सामने आया है। तैयब उर्दगान ये कहते हैं यूरोप दोबारा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंग का आगाज़ करने लगा है। ये वो असल ख़तरा है यूरोप को जो आज से 600 साल पहले उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंगों का आगाज़ किया था, उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और आज वो दोबारा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। वो क्यों खड़े हो गए हैं? उन्हें मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं था, उन्हें ऐसे मुसलमानों से बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं था जो अपनी मर्ज़ी से रहें, जिन्हें कोई इस्लाम की फ़िक्र ना हो, जिन्हें ना कोई इस्लामी जो कल्चर है, इस्लाम की जो एक इज़्ज़त है, जो मुसलमानों का एक मर्तबा है, जो ये सब कुछ भुला कर बैठे हुए थे, उन्हें उनसे कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन अब उन्हें ये पता चल चुका है कि इस्लामी दुनिया में एक तैयब उर्दगान भी पाए जाते हैं, एक इमरान खान भी पाए जाते हैं और महातीर मोहम्मद भी अभी ज़िंदा हैं। फिर जो नया इस्लामी ब्लॉक बनने लगा है जिसमें ईरान भी है, वो ईरान जो अमेरिका के सामने डट जाता है,
जो इसराइल के सामने डट जाता है। अब इस सारे वेस्ट को खतरा ये है कि अगर हमने अभी ना रोका इनको तो कल को ये पूरी दुनिया पर गालिब होंगे। तुर्की, जिसका एक नजरिया है कि 2023 के बाद हम खिलाफते उस्मानिया की जानब वापस जाएंगे, तो लिहाजा ये अभी से तैयारी करना शुरू हो गए हैं कि किस तरह से हमने मुसलमानों को आपस में लड़वाना है, किस तरह से हमने मुसलमानों को रोकना है। एक दूसरी जो वजह है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, अमेरिका, भारत, ये जितनी भी नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, इनमें कोरोना वायरस से जितनी तबाही हुई है इतनी अगर आप किसी भी इस्लामी मुल्क को उठाकर देखें तो नहीं हुई। अब ये लोग समझते हैं, ये लोग जो भी स्टेटमेंट देते हैं इतने पागल नहीं होती। आपको लगता है कि ये इस्लाम दुश्मनी में पागलपन का मुजाहरा कर जाएंगे, ये इंतहाई समझदार होते हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी कि पाकिस्तान जो कोरोना वायरस से बचा हुआ है, तुर्की, इसी तरह से बांग्लादेश, वहां पे लोग, जाहिर है हम कभी कोई एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते प्यारे आका के खिलाफ, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये एहतजाज करना शुरू कर देंगे और ये जो कोरोना वायरस से बचे हुए थे दोबारा यहां पर लाशें गिरना शुरू हो जाएंगी और उनका ये प्लान कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। आज बांग्लादेश के अंदर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने एहतजाज किया है। इसी तरह से पाकिस्तान में, इसी तरह से ईरान में, इसी तरह से तुर्की में, और तुर्की पर जितना प्रेशर डाला जा रहा है, तुर्की ने फ्रांस का बाइकआउट, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट का ऐलान किया है, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन ने वाज़िया तौर पे धमकी लगाई है कि अगर आप नेटो का मेंबर रहना चाहते हैं, अगर आप यूरोप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या आप कि वो तंजीमें, वो मुआहदे जो आपके यूरोप के साथ हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ हैं, तो फिर आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मेंबर की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर सकते। लेकिन तैयब उर्दगान जो आज भी डटे हुए हैं, जो आज भी कहते हैं कि मैं अपने नज़रिए पे कायम हूं। अच्छा, जब हमने ये सारी बातें कर ली, और एक और अहम बात, अमेरिका के अंदर आज एक सियाह फाम का पुलिस के हाथों कत्ल हुआ है और उसके नतीजे में अमेरिका में भी मुजाहरे फूट पड़े हैं, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब इलेक्शन होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। तो अगर आप थोड़ी अपनी सोच को बड़ा करें, आप सिर्फ अपनी सोच महदूद ना रखें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत पूरी दुनिया का अमन तबाह किया जा रहा है और उसके नतीजे में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाएगा। पूरी दुनिया की शेप ही तब्दील की जा रही है। चलें इन सब को छोड़ देते हैं। इस्लाम पर हमला हो गया, यूरोप ने वाज़िया तौर पे कह दिया कि हम इस्लाम से नफ़रत करते थे, हम इस्लाम से नफ़रत करते हैं, हमें इस्लाम से ख़तरा है। ऐसे में मुसलमानों को किस पे उम्मीदें होनी चाहिए? सऊदी अरब पे, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, जहाँ पे प्यारे आका का ज़हूर हुआ, जहाँ से इस्लाम हम तक पहुँचा। मुसलमानों को तो उनसे उम्मीदें थी ना। लेकिन सऊदी अरब ने आज सिर्फ ये बयान दिया है कि इन्होंने जो काम किया है उसकी थोड़ी सी मजम्मत की है, लेकिन ना तो फ्रांस का वो बाइकआउट कर रहे हैं, बल्कि फ्रांस ने सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आप चाहें तो आप हमारे खिलाफ जो बाइकआउट का सिलसिला चला हुआ है, देखिए हम फ्रांस का नुकसान एहतजाज करके नहीं कर सकते, एहतजाज करके हम अपना नुकसान करेंगे। हो सकता है ये अभी बात आपको बुरी लगे, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब से ये गुजारिश की है कि अगर आपके मौलवी चाहें, अगर आप लोग चाहें तो हमारी जो प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का सिलसिला है वो रुक सकता है। सऊदी अरब, आले सऊद, जिन्हें आले यहूद भी कहा जाता है, उनका हक बनता था कि इस वक्त वह पूरी उम्मत को लीड करते, वो शट अप कॉल देते पूरे यूरोप को। लेकिन वो ना सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने इस अमल की मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने तो बिल्कुल ही यूरोप को या फ्रांस को या मैक्रोन को या उनका सफ़ीर ही वापस नहीं भेजा, बल्कि वो तो उनके हक में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में दुनिया को सिर्फ खान साहब से उम्मीदें हैं या फिर तैयब उर्दगान से उम्मीदें हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया
कि ये बहुत बड़ी साजिश है जिससे मुस्लिम दुनिया को तबाह करने का बाकायदा प्लान बनाया जा रहा है। फिर वो सलीबी जंगें जो आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में भी देखते हैं, किस तरह से सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की, उसका सिलसिला ये शुरू कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि इन्हें ये यकीन हो चुका है कि 2023 के बाद पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, मलेशिया मिलकर मस्जिद अक्सा को, मुसलमानों के किबला अव्वल को हासिल करने के लिए जिहाद करेंगे। और इन्हें ये नज़र आ गया है कि ये लीडरशिप जो है ये वाकई मुसलमानों के हक में खड़ी होगी और ये मुसलमानों को बताएंगे कि आपका वकार क्या है, आप क्या लोग हैं। हम जो ऐसे ही सोए हुए, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारी गैरत क्या है। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है, आपने पुरअमन रहना है और आपसे जितना हो सके आप इन फ्रेंच चीज़ों का बाइकआउट करें। आपने देखा कि फ्रांस को उसी वक्त नजर आ गया कि अगर इतनी बड़ी आबादी ने हमारा बाइकआउट करना शुरू कर दिया तो हम तो निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तभी उन्होंने सऊदी अरब को अप्रोच किया कि आप मुसलमानों को समझाएं, लेकिन ना तो सऊदी अरब में ये गैरत है कि वो उनके हक में खड़ा हो, ना ही बल्कि सऊदी अरब इस वक्त पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है। मैं ये पिछले 2 माह से बल्कि 6 माह से बातें कर रहा हूं कि आपकी जो नई लीडरशिप है वो खान साहब हैं, वो तैयब उर्दगान है, मातीर मोहम्मद हैं, लेकिन आपने हमेशा मेरी वीडियोस के नीचे कहा कि आप ईरान के एजेंट हो। लेकिन अब आपको ये यकीन हो चुका होगा कि आले सऊद चोर थी, डाकू थे, इन्होंने इस्लाम का सौदा किया, इन्होंने खिलाफत उस्मानिया का सौदा किया। लेकिन अब खान साहब भी डट चुके हैं और यूरोप की असलियत भी हमारे सामने आ चुकी है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तैयब उर्दगान जैसे मर्द मुजाहिद को ये हिम्मत अता करे कि मुसलमानों की कमान संभाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।